टू करंट क्लासेस। आज है 15 सितंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह हिंदी दिवस मनाया गया कब? यह मनाया गया है 14 सितंबर को। वर्ष 1953 में पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया था। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत में राजभाषा बनाया गया है। अगला है, हाल ही में कहाँ वायरस अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? नई दिल्ली में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में वायरस अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब नई दिल्ली में किया है, तो ये रहा मैप नई दिल्ली। दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। और गवर्नर कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अखिल भारतीय सैनिक शिविर 2025 का समापन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली सरकार अगले महीने से शहरों के अस्पताल में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह पायलट परियोजना शुरू करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉलेज छात्रों के लिए यूएसएल बसें शुरू की है। दिल्ली विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो पारित किया है। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। अगला है, हाल ही में किसने समुद्र प्रदक्षिणा 2025 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया? तो किसने किया? यह किया है राजनाथ सिंह ने। यह दुनिया का पहला त्रिसेवा नौकायन परिक्रमण अभियान है। इसका उद्घाटन मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से किया गया है। इस अभियान में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के 10 महिला अधिकारी शामिल थे। यह यात्रा 9 महीना तथा 2600 किलोमीटर तक चलेगी। अब प्रेमचंद पोखरम को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा से विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उदी मुडी पेड्डी राजू को फोटो को ट्राइबल ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला। राजस्व लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर वी नारायण कौन है? यह है इसरो के चेयरमैन और ये 11वें नंबर के चेयरपर्सन है। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट में लिखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको भी इसको लिखना है। हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कहा 126.4 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ किसके लिए किए हैं? यह किए हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी झील क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी के बीच 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है? देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुरू हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। हाल ही में किस ने तुवालू देश के नागरिकों को अपने साथ विशेष क्लाइमेट वीज़ा जारी किया है? तो किस देश को किया है? किस देश ने किया है? तो यह किया किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। अब तुवालू जो है देश है, उसको पहले देखते हैं। तुवालू ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो तुवालू देश था, ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट राष्ट्र में तुवालू है। और तुवालू दुनिया का पहला देश बन गया है जिसके लोगों को जलवायु परिवर्तन खतरे की वजह से किसी और देश में शरण लेनी होगी। तुवालू समुद्र में डूबने के खतरे का सामना कर रहा है, क्योंकि यह एक बहुत छोटा द्वीपीय देश है। क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे देश द्वीप है मिल के वो देश बने हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर समुद्र का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो तुवालू का बड़ा हिस्सा 2050 तक जलमग्न हो सकता है। अब ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते को जो है फ्लेफिली यूनियन और मोबिलिटी पथवे रखा गया है। इसके तहत तुवालू के नागरिकों को विशेष क्लाइमेट वीज़ा मिलेगा। इस वीज़ा से ऑस्ट्रेलिया जाकर नौकरी और अस्थायी नागरिकता पा सकते हैं। अब तक लगभग वहाँ के 9,000 लोग हैं, जो वहाँ की कुल आबादी 80% ज़्यादा है, आवेदन कर चुके हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए किए हैं, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनेज। कौन है?
एंथोनी अल्बनेज। और ऑस्ट्रेलिया जो है $1.7 अरब निवेश से घोष शार्क नामक स्वायत्त अंडर सी वाहन का विकास करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अच्छा सौदा किया। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सआद तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया है। सुशासन ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। अगला है, हाल ही में सेबी ने किसे NSE गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसे किया है? यह किया है श्रीनिवास इंजते को NSE गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष सेबी ने नियुक्त किया है। तो डॉक्टर गीता वाणी रायसम NISCPR निदेशक का पदभार दिया गया है। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। TCS कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला है। संजीव धुराटिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। TCS ने अपनी पहली AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। उर्जित पटेल IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। OpenAI ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है। तो यह किसके द्वारा निर्मित है? TSAL के द्वारा। और TSAL की फुल फॉर्म क्या है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना ने 3D स्पेनिश रडार को शामिल किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ द्वीपीय परियोजना के तहत भारत के सबसे दक्षिणी द्वीप का रूपांतरण किया जाएगा। तो यह कहाँ का है? यह है अंडमान और निकोबार का। यह परियोजना विकसित भारत 2027 के विजन के अनुरूप आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण दोनों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ये रहा मैप में अंडमान और निकोबार। ये भारत के साउथ ईस्ट दक्षिण में पड़ता है। इसकी राजधानी है सी बुजमपुर, पहले था पोर्ट ब्लेयर। वहाँ के उपराज्यपाल जो हैं एडमिरल DK जोशी के पास है। वह अक्टूबर 2017 से इस पद पर कार्यरत है। ये हैं एडमिरल DK जोशी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जो चैनल है, हम उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। यह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।